लेडीज़ पैंट की कटिंग, चलिए आप लोग को बताते हैं। 2 इंच का मार्जिन नीचे रखना है, ठीक है। 2 इंच का मार्जिन, पूरी पैंट नहीं आई है, इसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंच का मार्जिन नीचे रखना है। 2 इंच का मार्जिन रखने के बाद इसके बाद अब जो है निशान खींच देता हूँ, मोहरी लिख देता हूँ। मोहरी जो है 13 है, ठीक है। और 32.5 लंबाई है। लंबाई जो है 32.5 है, तो मैं 32 रख दे रहा हूँ, ठीक है। आधी इंच का मैं छोड़ता हूँ बेल्ट के लिए। लोग जो है 1 इंच का छोड़ते हैं, मैं आधी इंच का छोड़ता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 32.5 पे, ठीक है। अब इसके बाद 18.5 इंच जो है कमर, ये पैंट की नाप है, इसलिए जो है मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। 18.5 जो है कमर रख रहे हैं। और ये किनारी है, किनारी खींचती है, इसलिए मैं पहले काट के निकाल देता हूँ। किनारी काट के निकाल देता हूँ। 18.5 9.25 इंच का जो है वो रखेंगे, जो है ये 9.25 इंच रखेंगे, ठीक है। 9.25 इंच रखा और 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमको रखना है, क्योंकि 1 इंच मार्जिन हो गया, 1.5 इंच की प्लेट हो गई, ठीक है। 1.5 इंच की प्लेट रख दिया। हाँ, इसके बाद जो है ये रखने के बाद फिर इसके बाद आसन मेरा है जो है 11 इंच, तैयार 11 इंच है। तो मैं 11 में 1 इंच 1.25 इंच कम कर देता हूँ। तो 1.25 इंच कम करने के बाद इसके बाद मैं निशान लगाता हूँ। निशान लगाने के बाद इसका जो है 13.5 तैयार है ये, तो 14.5 मैं रखूँगा, ठीक है। 14.5 रख दिया, तो 14.5 में जो है आधी इंच इधर से दबाओ, आधी इंच उधर से, तो 13.5 तैयार आ जाएगी। और इसके बाद ये लाइन मैंने 2 इंच के लगभग रख के खींच दिया और आधा इंच ऊपर से डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद फिर इसके बाद जो है मैं ये फिर से नाप ले रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। इसका डायरेक्ट जो है आधा कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्ट आधा करने के बाद एक निशान यहाँ लगाओ और एक निशान ऊपर लगाओ और एक निशान बीच में, एक निशान सबसे नीचे मोहरी पे। लगाने के बाद सीधे स्केल उठाओ, सब सीधा लगा दो। सीधा लगाने के बाद परफेक्ट एकदम ये बीच की क्लीच जो नहीं पैंट की क्लीच बनती है वो बनेगी। पैंट की क्लीच बन गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं 5 इंच की डट रहेगी, 5 इंच नीचे जो डाउन है ये डट रहेगी। डट लगाने के बाद 5 इंच की और 1.5 इंच का जो है वो है, तो वो हमने निशान लगा देना है, क्योंकि बाद में किसी को भी बनाना है, XYZ किसी को भी बनाना हो, कोई दिक्कत ना हो। 2 इंच ऊपर से छोड़ा और फिर इसके बाद जो है 6.25 इंच की मोहरी, पैंट की जो है मोहरी बोल रहे हैं, सॉरी, वो पॉकेट का जो वो नहीं होता है, होल होता है 6.25 इंच का, वो रखा है जो है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं सारा सिस्टम नीचे लगा रहा हूँ, क्योंकि पैंट पूरी दिखी नहीं है। कैमरा लगाया था यार, गलती हो जाती है भाई, ठीक है। और नीचे पूरा दिखा नहीं, मैं वो मोहरी का सिस्टम लगा रहा हूँ। 13 इंच है, ठीक है। अब इसको मैंने राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद देख रहा हूँ तो 10.5 पे मुझे तैयार चाहिए। 10.5 आएगा तो फिर आधी इंच दबाव हो जाए, 1 इंच पूरा बेल्ट 11 इंच आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, लेकिन वो परफेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं। जो है मैं एडिट बाद में कर रहा हूँ भाई, इसके लिए जो है आप लोग ये ना समझना कि मैं बोल रहा हूँ क्या कर क्या रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ये मैं इसको खींचा, इसके बाद वही चीज़ स्केल ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद ऊपर से ये निशान है, इसके 1.5 इंच नीचे करके फिर यहाँ पे निशान कर देना है। ये देखिए। अब इसके बाद पलट के सीधे वहाँ कर्व में मिला दीजिए, एकदम परफेक्ट। पॉकेट के जहाँ कुटका लगेगा वहाँ पे मिला दिया। मिलाने के बाद फिर इसके बाद
मोहरी का जो वो होता है 2 इंच का, इसके बाद थोड़ा सा मार्जिन नहीं था उसको मिलाया। अब डायरेक्ट जो है मैं ये प्लेट का निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि किसी को बनाने में दिक्कत ना हो, चाहे मैं बनाऊँ चाहे कोई भी बनाए भाई। वो देखो 2 निशान लगा, बस उसको पकड़ के निशान लगा देना। अब डायरेक्ट कटिंग होगी। ये गया यहाँ पे कटा, फिर इसके बाद इसको मैं ये राउंड करके ये कर दे रहा हूँ। यहाँ से बाद डायरेक्ट नीचे, बस ये यार कैमरे में दिखा नहीं भाई, उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, समझदार के लिए इतनी ही काफ़ी है। बस ये गया नीचे कटा, ये सारा पल्ला जो है उठा के हम रख ले रहे हैं। डबल एज का कपड़ा है, इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, तो कस्टमर ने बोला कि भैया मुझको कपड़े बचा देना। अब देखिए मैं ये कपड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे से 5 इंच का कपड़ा मैं एक्स्ट्रा बचा के ऊपर से करके काट के निकाल दूँगा, क्योंकि इसको कपड़ा बचाना है थोड़ा भाई, नहीं तो नहीं बचाएंगे तो फिर कस्टमर का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, भैया मेरा कपड़ा नहीं बचाया, बड़े अर्ज का था, कपड़ा क्यों नहीं बचाइए, वो दुनिया भर का नाटक होगा। मैंने कहा ठीक है, जितना बचेगा मैं उठा कर दे दूँगा। फिर इसीलिए देखो मैं चिंदी चिंदी करके काट रहा हूँ, नहीं वरना मैं ये सब नहीं करता हूँ। ये काट दिया, इससे एक पल्ला निकालूंगा, एक पल्ला इससे निकालूंगा, उसका थोड़ा बहुत तो कपड़ा बच ही जाएगा। अब इसमें से काट दूंगा तो दोनों जो है बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैं एक पल्ला इससे निकालूंगा, एक पल्ला इससे निकालूंगा, कपड़ा ठीक ठाक बच जाएगा। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करो। देखो एक पल्ला ये बिछाया, ठीक है, और दूसरा पल्ला जो साइड से बचा था वो वाला पल्ला बिछाएगा मैं जब भी। देखिए ये हो गया, दूसरा पल्ला में इसको बिछाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये है। अब इसको बिछा के एक पल्ला इसमें निकालूंगा, एक पल्ला उसमें निकाल, ये है दोनों बैक पल्ला ही, ठीक है। सामने का तो 2 पल्ले निकल गए, बस ये बड़े अर्ज का है तो एक पल्ला साइड से निकल जाएगा, तो एक पल्ला ये निकाल दे रहा हूँ। भाई कस्टमर बोल रहा है कि हमको भैया कपड़ा जो भी बचे हमको दे देना, तो हमने कहा ठीक है भैया, जो भी बचेगा मैं उठा के दे दूँगा आपको, ठीक है। तो एक पल्ला ये बचा है। अब ये देखिए मैंने सामने का दोनों पल्ले रख दिए, ठीक है, ये रखा, ठीक है। रखने के बाद फिर इसके बाद अब सीधा जो है स्केल उठाया, स्केल उठाने के बाद पहले आसन के पास से ये हमने निशान लगा दी, ठीक है। इसके बाद ये 2 इंच का डिफरेंट होता है, फिर ये मैंने खींचा राउंड में। अब इसके बाद नीचे का सारा सिस्टम वो दिख ही नहीं रहा भाई आप लोग के लिए, उसके लिए जो है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो कैमरा सेट करते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन, यहाँ से लेके जो ये सीधा निशान गया आसन का, यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा लगा के ये वो आएगा 2 इंच, ये 2 इंच का लगा है, ठीक है। अब इसके मोहरी के पास 1 इंच का लगा हुआ मार्जिन, ये देखिए ये खींचा, और इसके बाद स्केल के बराबर ही ये मार्जिन हमने रख दिया। कभी भी मान लो किसी ने बोल दिया भैया हमको उठने बैठने में दिक्कत हो रही, मेरी पैंट थोड़ी टाइट हो रही, तो इसीलिए मैं जो है ये मार्जिन लिख दिया है, ये मार्जिन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये आसन जो है, जो बैक का आसन है, ये कम से कम 15 इंच का है, 15 या 15.5 का, हाँ 15.5 का। ये देखो हमने लिख दिया ना 15.5 का है, तो 15.5 पे ये रखूँगा और 1.5 इंच का मार्जिन रख दूँगा। इसके बाद 1.5 इंच में आ जाएगा लास्टिक जो है। अब इसके बाद इधर से मैंने रखा 2.5 इंच का। अलग से कपड़ा कुछ नहीं लगाना है, बैक का लास्टिक का कपड़ा अलग से नहीं लगाना, उसी के साथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने खींचा, ये देखिए, ये खींचने के बाद सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बस डायरेक्ट कटिंग करनी है। देखिए कैसे कटिंग होती है, ये देखिए, ये कटिंग किया, निशान से ही कटिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
ये किया डायरेक्ट। अब इसके बाद मार्जिन भी लेना है। देखिए ये मार्जिन लिया, सीधे डायरेक्ट नीचे तक काट के, ठीक है, नीचे तक काट के फिर इसके बाद अब ये सारा कपड़ा हटाने के बाद अब ये साइड से भी कपड़ा कट जाएगा। इधर से जिधर पॉकेट लगेगी इधर से भी कपड़ा जो है पूरा आपको दोनों पल्ले एक साथ अब इस समय कट रहे हैं। पहले नहीं काटा था, अब जो है दोनों एक साथ जो है काट दे रहे हैं। ठीक है, काटने के बाद अब जो है देखिए ये कट गया। ठीक है, अब ये सीधा मिला रहे हैं इसमें जो है मोहरी का। काटने के बाद अब ये हम कुटका लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो चीज़ मुड़ेगा वो कुटका लगा रहे हैं। कुटका के बाद एक कुटका मैं यहाँ पे बीच में लगा रहा हूँ। ये देखिए ये कुटका इसलिए लगा रहा हूँ, चलिए अभी बताता हूँ। ये कुटका लगे, अब इसके बाद पॉकेट का कुटका लगा रहा हूँ। ये देखिए ये 5.25 का कुटका है, ये भी लग गया। अब इसके बाद ये हम डट का कुटका लगा रहा हूँ। ये डट का कुटका लग गया। ठीक है, अब ये जो है मैं वो बैक पल्ले का मार्जिन का कुटका लगा रहा हूँ। अब मैं ये निशान उठा रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि निशान अभी उठा लो, बाद में बनाने के बाद फिर निशान सही से उठता नहीं है। तो अभी जो है मैं निशान उठा ले रहा हूँ। ये देखिए ये निशान उठ जाएगा तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया। बस अब इसको ये मैं तही लगा कर रख दे रहा हूँ। अब इसके बाद कटेगी पॉकेट। पॉकेट जो है कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल होता है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज करो या मैसेज कर दो, मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे मैंने कपड़ा बिछाया, एक अंदाज़ा है 7, साढ़े 7, 8, 9 इंच का चौड़ाई में कपड़ा फैलाया। इसके बाद ऐसे अंदाज के मैंने काट दिया। ठीक है, काटने के बाद अब इसको मैंने यहाँ से कोने से लेके ये देखो, ये तो मैंने 7 इंच का लगाया, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 इंच का है और इधर से 15 इंच का लगाया। ये देखिए 15 इंच का लगा, 15 इंच का। ठीक है, अब इसको सीधा मैंने स्केल खींचा और इसके बाद ये 7 इंच का नीचे है, ऊपर थोड़ा सा कम रहेगा, 6 इंच कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये काटा। इसके बाद ये हमने ये काट दिया। ये पॉकेट पूरी तैयार हो गई। बस अब कुछ नहीं करना है। बस कारीगर या हम बनाए या कोई भी बनाए, बस आप इस पैंट को आराम